दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु, दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी सिपाहियों ने यीशु की बगल में भाला मारा और यीशु के चिरे हुए हृदय से रक्त और जल बह निकला और वह जल संजीवन जल है, अर्थात पवित्र आत्मा है। तो यीशु का पावनतम शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 में वाक्य संख्या 37 से 39 तक में यीशु कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। जो मुझ में विश्वास करता है उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। तो हमें प्यासा होना है पवित्र आत्मा को पाने के लिए, और हमें यीशु में विश्वास करना है, यीशु के पास आना है। तब हमारे अंतःस्थल से, हमारे अंतरतम से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी, पवित्र आत्मा के झरने फूट निकलेंगे। एक नदी आपको मालूम है लाखों करोड़ों लोगों को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को जीवन देती है। जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं हम संजीवन जल के झरने जैसे बन जाएंगे। हम सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को आशीषें दे सकते हैं, जीवन दे सकते हैं। एक संत एक ऐसा व्यक्ति है जो करोड़ों को आशीष का स्रोत बन जाते हैं, लाखों लोगों के लिए आशीष का स्रोत बन जाते हैं। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं आप हजारों के लिए, लाखों के लिए, करोड़ों के लिए आशीर्वाद का, जीवन का स्रोत बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए पवित्र आत्मा का आह्वान करें। अब एक दो लाइन गाए। हे पावन आत्मा तू आ, 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 हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान दे, जीवन दे, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान दे, जीवन दे, हे पावन आत्मा तू आ, 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 हे पावन आत्मा तू आ। हर आत्मिक साधना, बाइबल अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य यही हो रहा है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 4:1 से 14 तक में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने निर्जन प्रदेश में 40 दिनों तक उपवास रखा, प्रार्थना की और शैतान से संघर्ष किया, शैतान पर विजयी हुए। और उसके बाद वचन कहता है कि यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर गलीलिया लौटे। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर गलीलिया लौटे। हमें उसी आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर अपने अपने घरों में वापस जाना है। हमें खाली हाथ नहीं जाना है।
संत पौलुस कहते हैं एफेसियों के पत्र अध्याय 5:18 से आगे, आप अंगूरी पीकर मतु वाले नहीं बने, उससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए, मिलकर स्तोत्र भजन आध्यात्मिक गीत गाते रहें, प्रभु के आदर में बजाते रहें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हे पावन आत्मा तू आ, 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 हे पावन आत्मा तू आ। जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, वही पवित्र आत्मा हमें फलवंत बनाता है। सामुएल के पहले ग्रंथ में आप देखेंगे अध्याय 16 वाक्य संख्या 13 में, वहां पे दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं। दाऊद एक चरवाहा था, जंगल में भेड़ों को चराता था, और सामुएल बेतलहम गए और अपने सींग खोलकर दाऊद पर तेल उंडेल दिया, और दाऊद पर पवित्र आत्मा उतरा, और पवित्र आत्मा दाऊद में छाया रहा। अर्थात दाऊद को पवित्र आत्मा का जबरदस्त अभिषेक मिला, और उसके बाद में दाऊद का जीवन बिल्कुल पलट गया। वह जंगल में भेड़ों को चराने वाला एक चरवाहा था, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा उस पर उतरा, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, वैसे ही दाऊद के जीवन में उन्नति आई, तरक्की होने लगी, और वह तुरंत साउल की सेवा में, राजा साउल की सेवा में प्रवेश कर गया। वह पहले साउल का सितार वादक बना। जब भी साउल को अशुद्ध आत्मा तंग करता था, दाऊद सितार बजाता था, अशुद्ध आत्मा निकल जाता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसके बाद दाऊद साउल का शस्त्र वाहक भी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद जो चरवाहा था, जंगल में भेड़ों को चराता था, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पर उतरा, वह राजमहल में, जंगल से राजमहल पहुंच गया। तो पवित्र आत्मा एक ऐसा आत्मा है, ऐसा सामर्थ्य है जो हमें जंगल से राजमहल तक पहुंचाता है, हमारे जीवन में तरक्की लाता है, उन्नति लाता है। सामुएल के ग्रंथ अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं, गोलियत जैसे राक्षस को दाऊद ने एक पत्थर से मार गिराया। दाऊद छोटा सा आदमी था गोलियत की तुलना में। गोलियत 10 फीट ऊंचा आदमी, हट्टा कट्टा मनुष्य, वीर योद्धा, उसके पास तलवार थी, बर्छी थी, और उसका हेलमेट था, ब्रेस्ट प्लेट था। इन सारे हथियारों से वह प्रसिद्ध था। लेकिन दाऊद के पास एक डंडा था और एक डलवास था। डलवास में पत्थर लगा करके उसने घुमा घुमा करके मारा, और वह पत्थर सीधा गोलियत के माथे में गड़ गया, और गोलियत धराशायी हो गया, वह मर गया, पलट गया, और दाऊद ने जाकर के उसके गर्दन को काटा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इस प्रकार दाऊद वीर योद्धा बना, और बाद में दाऊद क्या बना? इस्राएल का राजा बना। हालेलुया। जंगल में भेड़ों को चराने वाला चरवाहा, वह इस्राएल का राजा बन गया। और क्या बना? दाऊद के वंश में ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह का पूर्वज भी बन गया दाऊद। दाऊद बहुत महान व्यक्ति बने। तो हमें भी
अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की शक्ति की आवश्यकता है। कितने लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? वे लोग हाथ उठाएंगे, जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी उन्नति क्या है? आपके जीवन का मकसद क्या है? सरकारी ऑफिसर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना? क्या है जीवन का सबसे सुंदर मकसद? आनंद जीवन पाना। अभी आप सही लक्ष्य पर पहुंचे। यीशु क्या पूछते हैं? मनुष्य को इसे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपने जीवन को, आनंद जीवन को गंवा दे, आत्मा को गंवा दे। अपनी आत्मा को बचाना, स्वर्ग राज्य पहुंचना, आनंद जीवन को पाना, यही आपका और मेरे जीवन का लक्ष्य है। यदि उस लक्ष्य को हमने नहीं पाया, करोड़ों की धन संपत्ति है, डॉक्टर भी बन गया, इंजीनियर भी बन गया, कार मिल गया, आलीशान महल खड़ा कर दिया, लेकिन आपने अपनी आत्मा को नहीं बचाया, आनंद जीवन को नहीं पाया, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए उपदेश ग्रंथ में कहा गया, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। संसार की सारी चीजें क्षणभंगुर है, नश्वर है, उनको पाना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। लेकिन हमारे जीवन का असली उद्देश्य है स्वर्ग राज्य को पाना, आनंद जीवन को पाना, आत्मा को बचाना, दूसरों की आत्माओं को बचाना। यही हमारा जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हे पावन आत्मा, 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 हे पावन आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। नबी एसेकिएल के ग्रंथ में आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा ही हमें फलवंत जीवन प्रदान करता है। और वहां पे हम यही देखते हैं कि मंदिर के निचले भाग से जल धारा निकल रही थी। वह जल धारा पूर्व की ओर बह रही थी और वह जल धारा अराब घाटी तक पहुंचा और मृत सागर में वह जल धारा पहुंच गई। मृत सागर को क्यों मृत सागर कहा जाता है? क्योंकि उसका पानी खारा है, उसमें जीवन नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं, मछली नहीं है, इसलिए उसका पानी बहुत ही नमकीन है, मीठा पानी नहीं है, इसलिए उसमें जीवन नहीं था। लेकिन मंदिर का वह जल अराब घाटी तक जाता है और मृत सागर में पहुंचता है। उस मृत सागर के खारे पानी को मीठा बनाता है और तब जीव जंतु मछलियां उसमें उमड़ पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और साथ ही साथ वो जलधारा कहां से जाती है? मरुभूमि से होकर के जाती है। और मरुभूमि में कोई पेड़ पौधे नहीं थे, लेकिन वह जलधारा एक नदी जैसे बन गई और मरुभूमि में मरुभूमि के कई सारे पेड़ उगने लगे। जल उस नदी के दोनों किनारे, कई लोग आए, उस पेड़ के फल को खाया, पत्ते दवा के काम में आते थे। तो इसलिए हम देखते हैं मरुभूमि एक बगीचा जैसा बन गई। हालेलुया, हालेलुया। अब ये सवाल उठता, वो जलधारा क्या है? वो जलधारा क्या है? पवित्र आत्मा है। संजीवन जल वह पवित्र आत्मा का ही प्रतीक है। यदि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, हमारा जीवन मरुभूमि जैसे है, हमारे जीवन में कोई हरियाली नहीं होगी, कोई फल नहीं होगा। और पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम। गलाती 5:22-23। तो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएंगे, इन सारे फलों को उत्पन्न करेंगे, हमारा जीवन फलवंत होगा। और पवित्र आत्मा के अभाव में हम मृत सागर जैसे हैं।
मरे हुए जैसे हैं। हमारे जीवन में कोई सच्चा जीवन नहीं होगा तो हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। अपने दोनों हाथों को सीने में लगाते हुए पवित्र आत्मा का आह्वान करें। हे पावन आत्मा हुआ, हे पावन आत्मा हुआ, हे पावन आत्मा हुआ, हे पावन आत्मा हुआ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा हुआ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा हुआ, हे पावन आत्मा हुआ, हे पावन आत्मा हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14-15 में यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे और मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक पवित्र आत्मा प्रदान करेगा। तो पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमें यीशु को प्यार करना है और यीशु के आदेशों को मानने के लिए तैयार होना है। आइए प्रभु के वचनों को दोहराएंगे। प्रभु आपने कहा है, प्रभु आपने कहा है, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें वह एक दूसरा सहायक, एक दूसरा सहायक, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा प्रदान करेगा। प्रदान करेगा। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हम आपके लिए तरसते हैं। आपके लिए तरसते हे हैं। प्यारे यीशु, हे प्यारे हम आपको प्यार करते हैं। हम आपको प्यार करते हैं। सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी शक्ति से आपको प्यार करते हैं। आपको प्यार करते हैं। आपकी आज्ञाओं का आपकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए पालन करने के हम लिए तैयार है। हम तैयार हैं। उन क्षणों के लिए हम माफी मांगते हैं जब हमने आपके आदेशों का पालन नहीं किया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में उतराइए, हमारे जीवन में उतर आइए, हमारे जीवन में उतराइए, हमारे जीवन में उतर आइए, हमें परिवर्तित कीजिए, हमें परिवर्तित कीजिए, हमें पलट दीजिए, हमें पलट दीजिए, हमें बदल डालिए। बदल डालिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। नबी यसेकेल के ग्रंथ अध्याय 36 में वाक्य संख्या 25 से आगे वहां पे वचन कहता है, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा, तुम पवित्र हो जाओगे। सब प्रकार के देव मूर्तियों के दूषण से मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम पर अपना आत्मा उंडेल दूंगा, तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर मैं तुम्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, तब तुम मेरी संहिता पर चलोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। आज हमें एक नए हृदय की आवश्यकता है। हमें एक हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप अपना पुराना हृदय प्रभु को दे दीजिए और प्रभु आपको एक नया हृदय देंगे। प्रेम का हृदय, क्षमा का हृदय, कोमलता का हृदय, करुणा का हृदय, भक्ति का हृदय, पवित्रता का हृदय प्रभु आपको प्रदान करेंगे। आप परम प्रसाद की ओर अपना दोनों हाथ बढ़ाइए, अपने को समर्पण करें, अपने हृदय में आत्मा शरीर को अर्पित करें। आप एक नए जीवन के लिए, नए हृदय के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना दोहराएं। हे प्यारे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप परम प्रसाद में, आप परम प्रसाद में, रोटी के रूप में, रोटी के रूप में विराजमान है। विराजमान है। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, मैं अपना जीवन आपके हाथों में, आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता मैं हूँ। अपना हृदय, मैं अपना हृदय, अपना मन, अपनी आत्मा, अपनी आत्मा, अपना शरीर, अपना शरीर आपको दे देता हूँ। आपको दे देता हूँ। मेरा हृदय, मेरा हृदय टूटा फूटा है, टूटा फूटा है। मेरा मन, मेरा मन पापों के कारण पापों के कारण टूटा फूटा है। टूटा फूटा है। प्यारे प्रभु
यीशु, हे प्यारे प्रभु आप यीशु, आप मुझे अपना हृदय दे दीजिए। अपना हृदय दे दीजिए। मैं आपको अपना पुराना फूटा पापी हृदय दे देता हूँ। आप मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे नया बनाइए, अपना हृदय देकर मुझे नया इंसान बनाइए, नई सृष्टि बनाइए। आपका वचन कहता है जो ईसा मसीह के साथ एक हो गया है वह एक नई सृष्टि बन गई है। जो ईसा मसीह के साथ एक हो गया है वह एक नई सृष्टि बन गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम दो के दल में प्रार्थना करेंगे। आप अपने लिए एक साथी चुन लीजिए, आमने सामने हो जाइए। आप आमने सामने हो जाइए, अपने लिए एक साथी को ढूंढिए, आमने सामने हो जाइए। हे पवित्र आत्मा, उतर आइए हम सबों के ऊपर आत्मा की वर्षा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा, पेंतेकोस्त के दिन में आप सभी शिष्यों पर उतरे, प्रेरितों पर उतरे, और वे सब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, शक्ति से परिपूर्ण हो गए। हे पावन आत्मा, आंधी अग्नि के रूप में, जलधारा के रूप में हम सबों के ऊपर उतर आइए, हमें बदल दीजिए, नई सृष्टि बनाइए, आपके साक्षी बनाइए, आत्मा के फलों से, आत्मा के वरदानों से, प्रज्ञा का वरदान, ज्ञान का वरदान, चमत्कार, चंगाई, विश्वास, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनोखी भाषाओं की व्याख्या आदि वरदानों से हे पवित्र आत्मा हमें भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पावर, पावर, पावर यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आपके बीच में, आपके ऊपर उतर आए। पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। हालेलुया, हालेलुया,